व्यापार के चक्कर में मित्र देशों से झगड़ा करने वाले ट्रंप को भले ही चीन के खतरे का एहसास ना हो, भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति को मालूम ना हो कि चीन के पास में कौन से हथियार मौजूद हैं, लेकिन अमेरिकी सेना को पता है कि चीन का खतरा कितना बड़ा है। यहाँ तक कि वाइस एडमिरल पैट्रिक हिनफिन ने चेतावनी दे दी कि अमेरिकी 7th फ्लीट यानी 7वां बेड़ा अब चीन के खतरे को संभाल नहीं सकता। लेकिन फिर भी ट्रंप को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। किंतु अब सवाल केवल अमेरिका का नहीं बल्कि भारत का भी है। सवाल है कि अगर अमेरिकी 7वें बेड़े के एडमिरल ने चीन के खतरे को लेकर जो चेतावनी व्हाइट हाउस को दी, चीन का वही खतरा भारत के सामने भी तो होगा। जैसे कि चीन के जिन हथियार या जिन मिसाइलों को अमेरिका खुद के लिए घातक मानता है, चीन की ऐसी मिसाइलें जहां अमेरिकी मिसाइल डिफेंस भी नाकाम हो सकता है, तो निश्चित तौर पे चीन की वह सारी मिसाइलें भारत के लिए भी तो घातक साबित होंगी। और सही मायने में चीन के हथियारों से भारत को ही ज्यादा चिंतित होना चाहिए। लेकिन अब ऐसी चिंताओं के बीच में चीन ने बहुत ही प्रोपेगेंडा वीडियो के साथ में अपनी बहुचर्चित कैरियर किलर मिसाइल यानी DF-17 को पूरी दुनिया के सामने 80 से भी ज्यादा कैमरों का सेटअप करके लाइव फायर किया। दावे के मुताबिक चीन ने पूरा एक नकली युद्ध का माहौल बनाया। चीन के इस युद्ध के माहौल में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को भी छोड़ा गया। यहाँ तक कि पूरा डार्क इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का वातावरण बनाया गया। और इतने जटिल वातावरण के बीच में चीन ने DF-17 मिसाइल को फायर किया। हालांकि चीन ने इस नकली युद्ध का माहौल इसलिए बनाया ताकि चीन दुनिया को यह दिखा सके कि उसके DF-17 मिसाइल को किसी भी परिस्थिति में, किसी भी माहौल या कैसे भी हालात में फायर किया जा सकता है। हालांकि अब यहाँ पर चीन के इस मिसाइल ने निश्चित तौर पे अमेरिकी सेना को हैरान किया, क्योंकि उनका मानना है कि अमेरिका के युद्धपोत या एयरक्राफ्ट कैरियर में जो भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा है, उन सिस्टम से चीन के इस मिसाइल को रोका नहीं जा सकता। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देना होगा, जब अमेरिका के युद्धपोत या विमान वाहक पोत के जो मिसाइल डिफेंस मौजूद हैं, जब वह चीन के इस DF-17 मिसाइल को नहीं रोक सकते, तो ठीक यही चुनौती भारत के सामने भी होगी। क्योंकि भारत के युद्धपोत में बराक 8 मुख्य इंटरसेप्टर मिसाइल है, जो कि DF-17 जैसे मिसाइल के लिए नहीं बना। क्योंकि चीन की यह मिसाइल नीचे से पूरा बैलिस्टिक मिसाइल है, जबकि इसके ऊपर का जो नुकीला हिस्सा है बस वही हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। यानी कि चीन की यह मिसाइल पहले बैलिस्टिक मिसाइल जैसे ही लॉन्च होगी, किंतु अंतरिक्ष में जाने के बाद नीचे का पूरा हिस्सा अलग होगा और केवल ऊपर का वही नुकीला हिस्सा हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बनकर अटैक करेगा, जिसे रोकना लगभग बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल हवा में ऊपर नीचे दाएं बाएं गोता लगाने में सक्षम है। यानी यह एक बैलिस्टिक प्लस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल मिसाइल है। और फिलहाल ऐसे मिसाइल सिस्टम के सामने कोई प्रमाणित मिसाइल डिफेंस मौजूद नहीं है। हालांकि किसी भी मिसाइल को रोकना असंभव तो नहीं है, लेकिन चीन की यह मिसाइल सही मायने में भारत के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को बहुत ही कठोर चुनौती दे सकता है। वैसे तो भारत भी ऐसी मिसाइल बना रहा है जिसे चीन रोक नहीं सकता। यानी सवाल मिसाइलों में बराबरी करना नहीं है, बल्कि ऐसे मिसाइलों को रोकना फिलहाल हर किसी के लिए मुश्किल है। हालांकि चीन के इस मिसाइल को मीडिया में अमेरिका के लिए घातक माना जाता है, लेकिन चीन की यह मिसाइल उतना ही भारत के लिए भी घातक साबित होगी।